सूर्य को 3 अर्घ होते हैं। एक लाल चंदन का अर्घ कार्य की सिद्धि के लिए सूर्य नारायण को दिया जाता है। एक काली मिर्ची के पानी का अर्घ, जब आप कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और आपको उसमें उत्तीर्णता चाहिए या मेरा ये काम सफल चाहिए या अदालत में केस चल रहा है उसको निपटाना है, तो काली मिर्ची के जल से सूर्य को अर्घ दी जाती है। तो उस जल के अर्घ से व्यक्ति का काम तुरंत 1.5 महीने के अंदर सफल हो जाता है। काली मिर्ची के अर्घ का इतना प्रमाण। तीसरे नंबर पर है बेलपत्री के जल का सूर्य को दिया जाता है। बेलपत्री के जल का कौन देता है? जो बहुत बीमार पड़ा रहता है, जिसको कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट चलता रहे, कभी घुटना, कभी कमर, कभी पेट, कभी ब्लड प्रेशर, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चलती रहे, तो वो लगातार 1 महीना बेलपत्री के पानी का अर्घ सूर्य को देता रहे, उसको रोग से निवारण हो जाता है। रोग से सूर्य अर्घ क्यों प्रधान? जब जब तुमरुका जी ने नारद जी से कहा, जब तुम्हें शंकर का मंत्र अचानक चलते चलते जाते आते अचानक तुम्हारी जिह्वा पे शिव नाम आ जाए, अचानक तुम्हारी जिह्वा पर शंकर का नाम आ जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ा विघ्न सामने आया था। मेरा शंकर तुम्हारे सम्मुख में वाणी के रूप में, शब्द के रूप में, मंत्र के रूप में बाहर निकला और उस शंकर ने तुम्हारे दुख को काट दिया है, तुम्हारी तकलीफ को काट दिया। कितना सुंदर कहा है कि स्वप्न में भी, सपने में अगर शिवलिंग दिख रहा है, समझना कोई तकलीफ थी उसको काटने के लिए आया। सपने में आप देख रहे हो कि मैं शंकर जी के मंदिर गई और वहां से सांप निकल कर आ गया, कोई बेल खड़ा था, कोई एक सुंदर सी स्त्री निकल रही थी, कोई बच्चा खेल रहा था। मैं जब मंदिर से घर लौट रही थी, मेरे पात्र हाथ में रखा हुआ था जल का, कहीं पूजन की थाली ढूंढ रही थी। स्वप्न में जब पूजन ही और शिव ही नजर आए, सौभाग्यवती स्त्री नजर आए, जब कोई वृषभ नजर आए, मान लो शिव मंदिर के बाहर स्वप्न में भी अगर सर्प भी नजर आए, शिव मंदिर के अंतर्गत पहुंची और एक प्रकाश नजर आ रहा है। स्वप्न में ऐसा लगा कि मंदिर में गई और एकदम उजाला दिखा, समझ लेना कि तुम्हारा दुख कोई बड़ा था। मेरा शंकर स्वप्न में आकर याद कर कर तुम्हें काट कर जा। कल कोई कह रहा था, गुरुजी क्या हम गिलास से शंकर जी को जल चढ़ा सकते हैं मंदिर में जाकर? क्या हम गिलास से शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं? हमने मना करा, हमने कहा ना 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 ना, ये गिलास से जल नहीं, लोटे से जल चढ़ता। गिलास का जल और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी विद्वान से जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी आयुर्वेद से जाकर पूछिएगा। गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर है? किसी होम्योपैथिक वाले से जाकर पूछिएगा कि गिलास के जल से बीमारी बढ़ती है और लोटे का जल जब बिंदु को केंद्रित करता है, जब हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं तो एक केंद्र बिंदु बनता है। उस केंद्र बिंदु का जल जब हम आचमन करते हैं तो वो रोग को मुक्त करता है। दुनिया के लोग कहते हैं, सियोर वाले महाराज ने कह दिया तांबे के लोटे में जल लो, शिव जी को चढ़ाओ, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम कहते हैं उससे बिंदु, आज का विज्ञान, आप जाकर सब कुछ हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जितना भी शिव की आराधना है, एक बेलपत्री भी चढ़ा रहे हो तो विज्ञान से जुड़ी हुई। शिव जी को जल चढ़ा रहे हो वो हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ है, हमारे साइंस से जुड़ा हुआ है। लोटे का जल और गिलास के जल में अंतर हो जाता है। जब लोटे का जल हम महादेव को समर्पित करते हैं, लोटे का जल होता है, अर्थात लोटा नीचे से छोटा, ऊपर से बड़ा, फिर बीच में से फैला होता है, और अर्थात हमारी बुद्धि को केंद्रित कर कर जल जब समर्पित किया जाता है तो वो जल हमारे विवेक को प्रबल करता है और हमारे जितने दोष हैं, भीतर की इंद्रियों में जितना भी दोष है, उसको समाप्त कर कर हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। लोटे का जल हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। जिसके पेट में तकलीफ रहती हो, जिसका पेट हमेशा तकलीफ में रहता हो, हमेशा तकलीफ में, कोई नई नई बीमारियां हो जाती हैं, पेट से जुड़ी जितनी बीमारी हो जाए, आप नियम बना लो कि तांबे का लोटा मेरे कमरे में रहे, उसमें जल भर दूं, गिलास में पानी पीना बंद कर दूंगी और लोटे से पानी पीना चालू करूंगी। पुराने जमाने में बीमारियां कम होती थी, लोटे का जल ज्यादा पीते थे, गिलास मिलास हाथ में नहीं लेते। गिलास तो अंग्रेजों ने हमको पकड़ा दिया, और ना जाने काय काय का गिलास पकड़ा है, अब क्या बोलूं आपको।
ये गिलास तो पकड़ा दिया है इन्होंने, ये गिलास का महत्व नहीं, लोटे का महत्व है। इसलिए सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। इसलिए लोटा मूल है। आप पेट की बीमारी से कितने भी ग्रसित हो, कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां तुम्हारे पेट से जुड़ी हुई हो, उस पेट की बीमारी को, पाचन क्रिया से जुड़ी हुई, एसिडिटी से जुड़ी हुई कितनी भी बीमारियां हो, लोटे का जल पीना प्रारंभ कर दो। बस घर के लोगों से कह दो मेरे को पानी ला कर देना, तो लोटे में ला कर देना। दुनिया के लोग हंसेंगे, 4 मेहमान आएंगे, क्या कहेंगे, गांव वाले हो? अरे होंगे, पर अपना शरीर अपना है, इसलिए अपने को अच्छा रहना है, तो लोटे का जल पीना। आचमन कराओ, शंकर को जल लोटे के जल से चढ़ाओ, शिव की। एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है। पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है, और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है, और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, न भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं। ध्यान देना इस कथा पर। शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी, कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? यहां क्या बोलते हैं झारखंड में, दुर्वा कि दूब बोलते हैं? दुर्वा। 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो हथेली पर, जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो, 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। 6 मुख से षडानंद कार्तिकेय जी का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी फल शीघ्र प्रदान करते हैं, शीघ्र। किसी को हल्के में मत लेना, किसी को कमजोर मत समझना। कब किससे कहां पाला पड़ सकता है कोई मालूम नहीं है। लोग समझते हैं गरीब है, लोग समझते हैं ऐसा है, अनपढ़ है, बेकार है, गरीब है, लोग उसको धुतकारते हैं, हटाते हैं, पूछते नहीं है, समझते नहीं है। तुम क्या सोच के बैठे हो कि जिंदगी में वो हमेशा गरीब ही रहेगा? शिव पुराण की कथा कहती है
अगर मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के भजन में वो लग गया, भले गरीब है, तुमने नहीं पूछा, सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया, उसको कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने, और वो गरीब था, गरीब था, गरीब था, और एक दिन वो शिव पुराण की कथा में पहुंच गया और उसने अपने मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और एक दिन मेरे महादेव ने उसका हाथ पकड़कर उसे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दिया, तो एक दिन तुमको भी उसके हाथ जोड़ना पड़ सकता। उस महाभारत के चरित्र को घर में बैठकर थोड़ा सा पढ़ो। महाभारत के उस चरित्र को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसमें मिलेगा कि भगवान कृष्ण के पास जाकर पांडव हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं, हमारा पूरा वैभव चले गया, हमारा पूरा धन चले गया, हमारी पूरी सत्ता चली गई, हमारा पूरा संपदा चली गई, हम जुए में सब कुछ हार चुके हैं, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करें। पांडवों की दशा देखकर भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम एक काम करो कि भगवान शंकर का भजन करो। थोड़ा सावधानी पूर्वक कथा सुनिएगा, ध्यान लगाइएगा। कथा में आपका ध्यान रहे। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो और कथा वर्णन कर रही है, पांडव विनय कर रहे हैं, हम क्या करें। महाभारत का वन पर्व कह रहा है, भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम शिव की आराधना करो, भगवान शंकर की साधना करो। शिव की आराधना, हाँ। भगवान शंकर की साधना, हाँ। इतने में भीम ने कहा कि एक काम करते हैं, अगर शिव जी की ही आराधना करना है, साधना करना है, और शंकर भगवान यदि हमें सब कुछ दे सकते हैं, तो हम सीधे कैलाश पर चले जाते हैं, और हम सीधे कैलाश पर जाएंगे, और कैलाश पर जाकर हम भगवान शंकर की आराधना करेंगे, साधना करेंगे, तब तो भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, और शिव जी अगर हम पर प्रसन्न हो गए तो भगवान शंकर हमको वापिस सब कुछ दे देंगे। तो एक काम करते हैं कि हम सीधे कैलाश चले जाएं, और हम कैलाश जाकर, कैलाश में पहुंचकर भगवान शिव की आराधना साधना करते, सीधे कैलाश। अब जरा चरित्र पर ध्यान देना कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि भीम, जाने को तो तुम कैलाश जा सकते हो, जाने को तुम कैलाश पहुंच सकते हो, जाने को तुम कैलाश जा सकते हो, और कैलाश पर जाकर शिव जी का भजन कर सकते हो, शंकर जी का स्मरण कर सकते हो, शिव की भक्ति कर सकते हो, मना नहीं। पर हम जानते हैं तुम सीधे अगर कैलाश तक पहुंच भी गए, मालूम पड़े मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच भी गए, प्रधानमंत्री के दरवाजे तक, राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंच भी गए, और वहां जाकर खड़े होकर तुम आवाज लगा रहे हो कि भैया जाकर बोलो मैं आया हूं, तो द्वारपाल पूछेंगे तुम कौन हो, तो कहा कि बस जाकर कह दो कि मैं आया हूं, मेरा नाम लेकर बोल दो कि मैं आया हूं। पहचान ही नहीं है तुम्हारी, जानते ही नहीं हो तुम। प्रधानमंत्री के पास द्वारपाल जाकर बोल भी देगा कि कोई राम प्रकाश आया है आपसे मिलने के लिए, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि कौन राम प्रकाश। मुख्यमंत्री से जाकर कहा कोई कमलेश आया है, कौन कमलेश, पुकार लोगे, विनय कर लोगे, निवेदन। भगवान कृष्ण कह रहे हैं भीम, कैलाश पर जाकर भजन करना सरल है, पहुंच जाओगे, बैठ जाओगे, पुकार लोगे, विनय कर लोगे, निवेदन कर लोगे, बाबा को बार बार पुकार लोगे, पर याद रखना वहां बाबा तुम्हारी पुकार को सुन भी लेंगे तो भी तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे, कुछ दे नहीं पाएंगे। इसलिए एक काम करो, 12 वर्ष के लिए तुम जब वन में भ्रमण करोगे, इन 12 वर्ष में प्रतिदिन का एक नियम बना लो कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजन करना है, नजदीक